किसान मित्रों नमस्कार। विराज एग्रोटेक चैनल में आप सभी का पुनः एक बार फिर से अभिनंदन है। किसान भाइयों, बहुत दिनों से मैंने कोई नया वीडियो अपलोड नहीं करा, उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। किसान मित्रों, आज मैं आपको खेतों में उगने वाले बहुवर्षीय खरपतवार, मोथा, दोंगली जैसे खरपतवारों की जानकारी अपने इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। उन्हें कौन सी दवाई से कंट्रोल किया जा सकता है और कितनी मात्रा में डाला जा सकता है, इसके बाद में इसकी कितनी प्राइस है, कितना खर्च लगता है, उसकी जानकारी आज मैं अपने इस वीडियो में अपलोड करूंगा। किसान भाइयों, खेतों में कई प्रकार के खरपतवार उगते हैं, जिसमें कुछ खरपतवार तो ऐसे होते हैं जो हर वर्ष उग आते हैं। उन्हें निदाई, गुड़ाई, कोल्पाई, हाथों द्वारा या खरपतवार नाशी डालकर हम कंट्रोल कर सकते हैं। परंतु कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो कई उपाय करने के बाद भी समूल नष्ट नहीं हो पाते, जैसे कांस, दूबा, मोथा, दोंगली। ये ऐसे खरपतवार हैं, इनको हटाने के लिए हमने बहुत कोशिश करने के बाद भी यह नहीं हट पाते। इस प्रकार के खरपतवारों को हम बहुवर्षीय खरपतवार की श्रेणी में लाते हैं। मोथा या दोंगली किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। यह एक सदाबहारी पौधा होता है। यह विशेषकर खेतों में हरा भरा बना रहता है। यदि हम अपनी खेतों की भाषा में कहें तो जिस प्रकार मानव शरीर पर दाद और खाज की बीमारियां होती है, उसी प्रकार यह भी खेतों में अपनी दाद खाज जैसी बीमारी के रूप में होता है, जो बार बार उग आता है। किसान बंधुओं, बार बार कल्टीवेशन करने के बाद भी यह खरपतवार का समूल नाश नहीं होता। यदि इस पर कंट्रोल नहीं करें तो यह लगभग 2 फीट की हाइट कर लेता है। इसका तना गहरा हरा रंग का एवं त्रिभुजाकार होता है। इसके फूल पौधे के ऊपर के साइड आते हैं। किसान मित्रों, इस खरपतवार को नट ग्रास भी कहा जाता है। नट ग्रास इसलिए कहा जाता है कि इसे उखाड़ने के ऊपर इसकी जड़ों में एक नट या नारियल, छोटे नारियल के आकार जैसा एक गठान दिखती है। दोंगली या मोथा को वैज्ञानिक नाम साइप्रस रोटुडम्स या साइप्रस एक्सीलेंटस भी कहा जाता है। यह इसकी जड़ों में गठानें होती हैं और ये जड़ गठानों के रूप में पूरे खेतों में खरपतवार के रूप में फैल जाता है। इस गठान को हम अपनी भाषा में यह भी कह सकते हैं कि यह अमर जैसा होता है। कल्टीवेशन करने पर ये गठानें पूरे खेतों में फैल जाती है। फैलने के बाद जैसे ही नमी के संपर्क में आती है ये गठानें, तुरंत इसमें एक मोथा का अंकुरण हो जाता है। यह गांठ धूप, ठंड, गर्मी में भी पड़ी रहने पर नष्ट नहीं होती। यह एक विशेषता इस गठान में होती है। यह खरपतवार जड़ों से, गांठों से एवं बीजों के द्वारा अपनी अगली जनरेशन पैदा कर लेता है। यदि किसान भाई समय रहते इस खरपतवार पर कंट्रोल नहीं करते तो यह 80% तक उत्पादन को गिरा देता है। यह खरपतवार हमारे द्वारा उगाई जाने वाली अन्य फसलों से कंपटीशन करता है। जो उर्वरक, खाद, पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फसलों के लिए दिए जाते हैं, उन्हें यह ग्रहण कर लेता है। सभी पोषक तत्वों को यह खरपतवार ग्रहण करने से निसंदेह हमारे उत्पादन में भारी गिरावट आती है। अब किसान बंधुओं, ये बात आती है कि यह नुकसान किस प्रकार से हमारी फसलों को करता है। इस खरपतवार में एक विशेष प्रकार का एलिलोपैथिक केमिकल होता है, जो जड़ों द्वारा एक विशेष प्रकार की गंध वाला केमिकल छोड़ता है। इस केमिकल के कारण यह खरपतवार अपने आसपास कोई भी दूसरे पौधे, फसलों के पौधे को नहीं फलने फूलने देता है। यह खरपतवार इतना खतरनाक होता है कि इसे अन्य खरपतवारनाशी के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसने अपना रजिस्ट्रेशन पावर इतना बढ़ा लिया है कि यह सभी प्रकार के खरपतवारों नाशी पर से इस पर कोई असर नहीं होता है। अब बात आती है किसान बंधुओं कि दोंगली पर छींचने वाला महत्वपूर्ण खरपतवारनाशी कौन सा है। किसान मित्रों, धानुका कंपनी ने एक बहुत ही असरकारी और दोंगली और मोथा जैसे खरपतवारों पर का समूल नाश करने के लिए एक नई दवाई बनाई है, जिसका नाम है सेम्प्रा। इसके अंदर हेलोसल्फुरान मिथाइल नाम से केमिकल होता है। यह एक अंतर प्रभावी सिस्टेमेटिक खरपतवार नाशी है
दोंगली या मोथा के ऊपर डलने के बाद में यह धीरे धीरे पूरी जड़ों में और जड़ों के द्वारा गठान के अंदर पहुंच जाता है। धीरे धीरे इसकी जड़ें सड़ना शुरू हो जाती है। 14 से 15 दिनों में आपको इसका रिजल्ट मिल जाता है और पूरा खेत में जो दोंगली होती है वह पूरी पीली पड़ जाती है। किसान बंधुओं, एक सावधानी ये रखें कि जब भी आप अपने खेतों में सेम्प्रा का स्प्रे करें तो जिन खेतों में मक्का या गन्ने की बुआई की है उन्हीं खेतों में आपको सेम्प्रा दवाई का स्प्रे करना है। अन्य फसलों के ऊपर इस दवाई का उपयोग नहीं करना है, इस खरपतवार नाशी का उपयोग नहीं करना है। किसान बंधुओं, एक बात की और सावधानी रखना है कि आपके खेत में नमी बनी रहे, तब ही इस खरपतवार नाशी का रिजल्ट अच्छा मिलता है। और हर 10 दिन में आप इसमें, यदि आप गर्मी के दिनों में स्प्रे करते हैं खरपतवार नाशी का, तो आपको हर 10 दिन में इसमें पानी देना होगा ताकि यह 6 गठान तक का गठान को मारने का काम करती है। किसान बंधुओं, मैंने भी अपने इस वर्ष एक प्लाट में कोई सी भी फसल की बुआई नहीं करते हुए सेम्प्रा दवाई का स्प्रे करा है। इस दवाई के स्प्रे करने के बाद में लगभग 60 से 70 दिन तक कोई सी भी दूसरी फसल की बुआई नहीं करना चाहिए। यदि हमने इस बीच दूसरी फसल की बुआई करते हैं तो हमें सेम्प्रा का भी रिजल्ट सही नहीं मिलेगा और आने वाली फसल का उत्पादन भी गिर जाएगा। अब बात ये इसकी कीमत या प्रति एकड़ लागत क्या है। किसान बंधुओं, सेम्प्रा की 36 ग्राम की जो दवाई है एक पाउडर के रूप में आती है, यह प्रति एकड़ के हिसाब से इस पाउच को डाला जाता है और इसकी कीमत 1400 से लेकर 1500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी कीमत। जब भी आप स्प्रे करें तो किसी भी सॉल्वेंट या गोंद के साथ में मिलाकर इसका स्प्रे किया जाए ताकि यह परिपक्व रूप से पत्तों पर फैल जाए और दवाई पौधे के ऊपर पूर्ण रूप से फैलने के बाद में तने के द्वारा जड़ में चल जाए तो ही आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। किसान बंधुओं, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत।